तो जब हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी चीजें दिखती हैं हमें। अब जैसे आप हितेश बैठे हो, आपके पास चेयर होगी, टेबल होगा, बुक्स होंगी, ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी हार्ड चीजें हैं, है ना। इनको हाथ लगाते हो आपको हार्ड फील होती है ना, ठीक है। इसके अलावा आपके आसपास गैसेस हैं, है ना। इसके अलावा आपके पास वाटर होता है पीने के लिए, आपको मिल्क मिलता है पीने के लिए। सबकी स्टेट्स अलग अलग है ना, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है ना। ये होती है मैटर, ठीक है। अब मास क्या होता है? मास होता है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द फिजिकल बॉडी। किसी भी चीज में मैटर कितना है उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। और जो चीज का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में पाई जाती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द थिंग्स अराउंडिंग अस आर आइदर, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं या वो सॉलिड होती है, या वो लिक्विड होती है, या वो गैस होती है, ठीक है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज का बना, मैटर किस चीज का बना होता है? लहर, रीड आउट बेटा। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। इनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम इनको मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें आपस में बिल्कुल जगह नहीं बची होती, ठीक है। उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सो दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते। अब देखो कोई भी सॉलिड है, ये बुक है, इसमें ना मॉलिक्यूल्स इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इनके आपस में बिल्कुल जगह नहीं होती, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ठीक है। आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनमें। Therefore solids है, इसीलिए सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। और जनरली ये क्या होती है? हार्ड होते हैं। Some examples of solids are like tables, pencils, truck, car, books like this, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सॉलिड्स हैं। तो क्या है? द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल उनमें आपस में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता मूव करने के लिए, ठीक है। और लिक्विड्स में ना मॉलिक्यूल्स इस अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। उनमें आपस में स्पेस होता है, ओके। तभी वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, तभी जो लिक्विड है वो फ्लो कर पाता है, ठीक है। They do not have such a strong force of attraction between them as in solids. जैसे solids में आपस में strong force of attraction होता है, वैसे liquids में नहीं होता। They can move freely within the liquid. Liquid में molecules freely move कर सकते हैं, ठीक है। Therefore, liquids can flow and amount of space that a liquid occupies remains the same no matter where it is poured. इसीलिए liquids जो है वो फ्लो कर पाते हैं। पानी जो है वो फ्लो कर पाता है ना, और अमाउंट ऑफ स्पेस एक लिक्विड जितना अमाउंट जो है वो ऑक्यूपाई करता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो जग में 1 गिलास पानी है, ठीक है। उस पानी को जब आप ग्लास में डालते हो, पानी तो उतना ही रहता है ना, लेकिन पानी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले उसने जग की शेप ले रखी थी, अब वो आपने ग्लास में पोर कर दिया तो उसने ग्लास की शेप ले ली, ठीक है। तो मतलब लिक्विड जो है वो शेप चेंज कर लेता है, बस उसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। दिस कैन द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। एज आई टोल्ड यू कि वाटर जो है वो ग्लास की शेप ले लेता है और
वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो सेम रहता है, मतलब जग में 1 ग्लास ही पानी था, उसको आपने ग्लास में डाल दिया तो वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन उसकी शेप जो थी वो चेंज हो गई। ठीक है, अब आपने लिक्विड्स में पढ़ा कि उसकी मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। ठीक है, अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, इनमें मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा स्पेस होती है। दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनमें आपस में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव कर पाते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है। जैसे कि अगर आप हार्ट शेप बलून में ब्लो करते हो, ठीक है, तो वो गैस जो होती है वो हार्ट की शेप ले लेती है ना, क्योंकि उसका कंटेनर हार्ट शेप का है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर राउंड शेप के बलून में डालते हो, गैस डालते हो, राउंड शेप के बलून को ब्लो करते हो, तो क्या होता है, वो राउंड शेप की गैस जो होती है वो राउंड शेप ले लेती है ना, क्योंकि उसको राउंड शेप के कंटेनर में डाला गया है। तो गैस को जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसका वॉल्यूम उतना ही होता है। ठीक है, तो ये पूरे उसी कंटेनर की शेप ले लेती है जिसमें इसको डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी रूम में आप कॉर्नर में परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, परफ्यूम स्प्रे करने पे दूसरे कॉर्नर में खड़े बंदे को भी उसकी खुशबू आती है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने एक कमरे में परफ्यूम को स्प्रे किया ना, वो कमरे की शेप ले लेता है, सारे कमरे में गैस फैल जाती है, सारे कमरे की शेप ले लेता है, इसी वजह से जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगी। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन। अब इन तीनों में कंपैरिजन क्या है? सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसको डाला जाता है। उसी तरह गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ओके, फिर सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसका वॉल्यूम उतना ही होता है जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपके रूम का जितना वॉल्यूम होगा गैस का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। ओके, सॉलिड जनरली हार्ड होता है, लिक्विड हार्ड नहीं होता, गैस भी हार्ड नहीं होती है। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। अब बुक जो है आपकी वो फ्लो कर सकती है पानी की तरह? नहीं फ्लो कर सकती है ना। तो सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो करती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।